बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा तीसरा लेक्चर है। पहले लेक्चर्स में हमने सबसे पहले लेक्चर में हमने वर्डप्रेस की इंस्टॉलेशन सीखी थी और दूसरे लेक्चर में हमने थीम इंस्टॉलेशन और उसका थीम्स और चेक करना सीखा था। तो चूँकि हमने थीम 7 इंस्टॉल किया है तो उसके ऊपर अभी हम वर्किंग स्टार्ट करेंगे। तो वेबसाइट बनाने के लिए हमारे पास थीम भी मौजूद है, प्लगइन्स वगैरह अभी हम इंस्टॉल करते हैं कि हमें कौन कौन से चाहिए। और वेबसाइट किसी भी वेबसाइट का स्ट्रक्चर ऑलमोस्ट हमारे पास सेम होता है। आप देखेंगे हर वेबसाइट में लोगो यूज़ हुआ होता है, हर वेबसाइट में हेडर होता है, बॉडी होती है, फुटर होता है। ठीक है, हम स्टेप बाय स्टेप लेके चलेंगे। हम अपनी वेबसाइट का सबसे पहले हेडर तैयार करेंगे और देखेंगे कि उसका हेडर कैसे बनता है, हम इसको किस तरह से कस्टमाइज़ कर सकते हैं। अभी जब आपने थीम 7 इंस्टॉल किया था तो आपके पास स्क्रीन कुछ इस तरह से आ रही थी। अभी मैं जनरल आपको बेसिक्स का समझा रहा हूँ कि ये क्या क्या चीज़ है। सबसे टॉप पे देखा जाए तो ये आपके पास एक डिफ़ॉल्ट जो बार शो हो रही है, इसको टॉप बार कहते हैं। ठीक है, उसके बाद नीचे जो जो आपके पास बार शो हो रही है इसको हेडर कहते हैं। और जो यहाँ पे आपके पास आइटम्स होते हैं इनको मेन्यू आइटम्स कहते हैं। और ये आपका लोगो आ गया। उसके बाद यहाँ से लेकर यहाँ नीचे यहाँ तक इसके अंदर जितना भी कंटेंट होता है इसको सारा बॉडी कंटेंट कहते हैं। ठीक है, वेबसाइट पे जो बॉडी कंटेंट होता है वो सारा इसके दरमियान में होता है। और ये जो आपका नीचे लास्ट सेक्शन आ रहा है इसको आप वेबसाइट का फुटर कहते हैं, जो कि थ्रू आउट द वेबसाइट सेम रहता है। आपका हेडर और आपका फुटर थ्रू आउट द वेबसाइट सेम रहता है। अगर आपने फॉर एग्जांपल 5 पेजेस बनाए हुए हैं तो पहले पेज पे भी आपका हेडर सेम रहेगा, फुटर सेम रहेगा, बीच में बॉडी कंटेंट डिफरेंट होगा। अगर आप दूसरे पेज पे चले जाते हैं हेडर सेम रहेगा, फुटर सेम रहेगा, बॉडी कंटेंट बीच में डिफरेंट होगा। तो इसलिए ये है कि हम हेडर और फुटर एक बार सेट कर लेते हैं वेबसाइट का, फिर बीच में बार बार अपने जो पेजेस बनाने होते हैं वो हम उनको वन बाय वन डिज़ाइन करते रहते हैं। तो अभी हम सबसे पहले आते हैं, हम अपनी वेबसाइट का जो है फर्स्ट ऑफ ऑल लोगो चेंज करते हैं कि हम कौन सा लोगो बना रहे हैं। तो वो करने से पहले भी अपनी अगर हम प्रोफेशनल वेबसाइट शुरू कर रहे हैं तो हम कौन कौन से स्टेप्स परफॉर्म करेंगे। तो अगर आप देखा जाए तो वेबसाइट के ऊपर इस वेबसाइट का नाम क्या लिखा हुआ है, बैच वन, और आगे इसकी टैगलाइन लिखी हुई है जस्ट अनदर वर्डप्रेस वेबसाइट। तो हम ये वेबसाइट बनाएंगे लेकिन इसको हम डिफरेंट डिज़ाइन करके बनाएंगे। बीइंग डिजिटल डॉट पी के ये वेबसाइट हम बनाएंगे, कंटेंट वगैरह डेटा वगैरह हम यहाँ से उठाएंगे लेकिन हम इसका डिज़ाइन डिफरेंट करके बनाएंगे, डिफरेंट तरीके से बनाएंगे। तो वेबसाइट का नाम क्या है जी, बीइंग डिजिटल एंड लीश योर ट्रू बिजनेस पोटेंशियल जो भी है। फॉर एग्जांपल आपके पास क्लाइंट आता है, कहता है भाई मेरे पास ये पुरानी वेबसाइट बनी हुई है, मुझे इसका डिज़ाइन अच्छा सा खूबसूरत करके बना के दे दो। इसको एज अ क्लाइंट के तौर पे लेते हैं, भाई ये हमारा क्लाइंट आ गया, हमने इसकी वेबसाइट रीडिज़ाइन करनी है। तो हमें इसके पास क्या नज़र आ गया जी, लोगो इसका नज़र आ गया और इसके मेन्यू के 4 आइटम्स है, मतलब 4 इसके पेजेस हैं। हम क्या करते हैं, यहाँ से इसका लोगो उठा लेते हैं, सेव इमेज कर लेते हैं और डेस्कटॉप पे हम एक फोल्डर बना लेते हैं बैच वन के नाम का, जहाँ पे हम सारा डेटा अपना सेव करेंगे। ये मैंने यहाँ से इसका लोगो वहाँ से उठा लिया। अब सबसे पहला स्टेप हम ये करेंगे कि हम अपनी वेबसाइट का नाम चेंज करते हैं। हम अपने डैशबोर्ड में आ गए हैं, उसके बाद हमने क्या करना है, सेटिंग में जाना है और जनरल में चले जाना है। ये वही नाम है जो हमने वर्डप्रेस इंस्टॉलेशन के वक्त इसका नाम रखा था, तो इस नाम को अभी हम यहाँ से भी चेंज कर सकते हैं। तो अगर आपके पास, अगर आपको शुरू से ही क्लियर है कि आपकी वेबसाइट का नाम क्या है तो आप वहाँ से ही फर्स्ट अटैम्प्ट में इसका नाम वो वाला रख सकते हैं। अगर आपको नहीं पता उसका नाम क्या है तो आप अगर कोई भी नाम दे सकते हैं और बाद में आप ये नाम चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे आ गया हमारे पास बैच वन। देखें यहाँ पे मैं इसको चेंज करता जा रहा हूँ, तो आपने यहाँ पे ऑब्जर्व करना है कि वहाँ पर भी ये चेंज हो रहा है। ठीक है, ये हमारी वेबसाइट का नाम यहाँ पे चेंज हो गया है और इसका जो स्लोगन है, टैगलाइन है, वो हम वहाँ से उठा के देख लेते हैं। वेबसाइट का नाम भी हमने चेंज कर दिया, स्लोगन भी चेंज कर दिया और इसको हम यहाँ से सेव चेंजेस कर देते हैं। सेव चेंजेस हमने कर लिए। हमारे लिए बेस्ट ऑप्शन ये है कि हम बैक एंड पे चेंजेस करते जाएं और फ्रंट एंड पे इसको रीलोड करके देखते रहें कि आया कि हमने जो बैक एंड पे सेटिंग की है वो यहाँ पे अप्लाई हुई है या नहीं हुई। तो अगर आप ये देखें वेबसाइट का हमारा नाम चेंज हो गया, बीइंग डिजिटल, और उसकी स्लोगन भी आ गई है। अब एक और चीज़ आप ऑब्जर्व करें कि ये जो वेबसाइट है इसके ऊपर आपको एक छोटा सा आइकन नज़र आ रहा है। इस आइकन को कहते हैं फेव आइकन। ठीक है, तो ये आपकी वेबसाइट का फेव आइकन डिफरेंट है और इस वेबसाइट का फेव आइकन डिफरेंट है। तो अभी हम चले जाते हैं अपने थीम ऑप्शंस के अंदर, वन बाय वन इन चीज़ों को देखते हैं। जो मोस्टली यूज ऑप्शंस है वो वाले देखते हैं, क्योंकि अगर हम खाली थीम ऑप्शंस को ही देखने लग गए तो यहाँ पे इतने ज़्यादा ऑप्शन है कि इसके ऊपर लेक्चर गुजरते ही जाएंगे। हालांकि इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, जो बेसिक बेसिक है वो मैं आपको बता देता हूँ। तो सबसे पहले हम चले जाते हैं अपने ब्रांडिंग के सेक्शन में।
तो ब्रांडिंग के सेक्शन से ये है कि आपकी वेबसाइट की पूरी ब्रांडिंग होगी, आपका लोगो जो है आपकी वेबसाइट का वो चेंज होगा। अगर आप यहाँ पे आते हैं तो आपकी ये लेफ्ट साइड बार यहाँ पे आ जाती है थीम ऑप्शन। तो आप अपनी मर्जी है कि आप यहाँ से इसकी चेंजेस करें या आप थीम ऑप्शंस पे होवर करें तो एडिट इन बैक एंड कर दें। तो अगर आप एडिट इन बैक एंड करते हैं तो यही पूरी थीम ऑप्शन जो है ये पूरे यहाँ पे पूरी स्क्रीन पे फैल के आ जाएंगे, आपको फ्रंट एंड शो नहीं होता। अब हर बंदे का अपना काम करने का डिफरेंट तरीका होता है। ये साइड पे साइड बार आ रही है, मुझे इस तरह से साइड का बार पे काम करना पसंद नहीं है तो मैं उसी तरह से कर लेता हूँ। लेकिन मोस्टली लोग इस तरह प्रेफर करते हैं कि जो चीज़ हम करें वो साइड पे हमें शो हो। जैसे आप यहाँ पे करेंगे तो आपको फ्रंट पे चीज़ें शो होंगी, तो लोग इस तरह प्रेफर करते हैं। हम यहाँ पे आ जाते हैं, मेन लोगो हमारे पास लिखा हुआ है, हम इस लोगो को यहाँ से रिमूव कर देते हैं और यहाँ पे आके नया लोगो अपलोड कर देते हैं। डेस्कटॉप पे चले जाते हैं, बैच 1 का फोल्डर ढूंढते हैं और ये हमारे पास आ गया हमारा लोगो, ये उठा लिया। ठीक है, और ये कह रहा है कि अगर आपके पास यही लोगो हाई क्वालिटी पे मौजूद है तो उस लोगो को आप यहाँ पे लगा दें, क्योंकि यहाँ पे जब लोगो लगता है तो क्वालिटी वगैरह मोस्टली उसकी ख़राब हो जाती है। तो अगर आपके पास हाई क्वालिटी में लोगो है तो आप उस पर लगा सकते हैं, अगर आपके पास नहीं है तो आप सेम लोगो को दोबारा लगा दें। ठीक है, उसके बाद नीचे स्क्रॉल करें तो आपके पास एक ऑप्शन आ रहा है ट्रांसपेरेंट हेडर का। तो अगर आप यहाँ पे ये जो हमारे पास हेडर लगा हुआ है ये बेसिकली ट्रांसपेरेंट हेडर लगा हुआ है। अभी ट्रांसपेरेंट हेडर की एग्जांपल में आपको ये हमारे पास एक वेबसाइट आ जाती है, इसका अगर आप हेडर देखें तो ये एक ट्रांसपेरेंट हेडर की बेहतरीन एग्जांपल है। ट्रांसपेरेंट हेडर ये होता है कि उसको आपको हेडर के पीछे भी वेबसाइट का सेक्शन नज़र आ रहा होता है। ये जो पीछे आपको इमेज नज़र आ रही है ये सारा बॉडी का हिस्सा है, लेकिन ये हेडर क्योंकि हमारा ट्रांसपेरेंट है तो ये हमें हेडर के बीच में से ये चीज़ नज़र आ रही है। तो अगर हम ये देखें तो इसके पीछे हमें कुछ भी नज़र नहीं आ रहा, और ये देखें तो इसके पीछे हमें ये हमारी बॉडी का सेक्शन जो है नज़र आ रहा है। इसी तरह ये एक और वेबसाइट है, इस वेबसाइट का हेडर ट्रांसपेरेंट नहीं है। अगर ये लोड हो जाए, ये देखें ये एक वेबसाइट बनी हुई है, तो इस वेबसाइट का अगर आप हेडर देखें तो ये ट्रांसपेरेंट नहीं है, ये एक सिंपल सा हेडर है। ठीक है, अगर आप नॉर्मल हेडर लगाएं तो वो इस तरह का होगा, तो अगर आप ट्रांसपेरेंट हेडर लगाएं तो ट्रांसपेरेंट हेडर के पीछे आपको चीज़ें शो होती हैं। तो ये हमारे पास ऑप्शन है, ये कह रहा है कि अगर आप ट्रांसपेरेंट हेडर यूज़ कर रहे हैं तो आप उसके लिए कौन सा लोगो लगाना चाहते हैं। हमारे पास ये भी ऑप्शन है कि हम एक पेज पे ट्रांसपेरेंट हेडर लगा दें, दूसरे पेज पे हम नॉर्मल हेडर लगा दें। तो यही है कि फॉर एग्जांपल हमने ये वाला लोगो यहाँ पे लगाया हुआ है, ट्रांसपेरेंट पे हमें ठीक नज़र आ रहा है, और जब दूसरे हेडर पे जा रहे हैं तो उस पर हमें नहीं नज़र आ रहा। फॉर एग्जांपल ये वाला हेडर हम इस लोगो हमने इस पेज पे लगाया हुआ है नॉर्मल हेडर पे, और किसी और पेज पे हम ट्रांसपेरेंट हेडर पे ट्रांसपेरेंट हेडर लगाते हैं किसी और पेज पे, तो हमें ये वाला लोगो विजिबल ही नहीं होता। तो उधर हमारे पास ऑप्शन ये है कि हम ट्रांसपेरेंट पेज के लिए अलग लोगो लगा सकते हैं और नॉर्मल पेज के लिए हम जो है अलग लोगो लगा सकते हैं। तो हम ये करते हैं, हम इसको बता देते हैं कि भाई ट्रांसपेरेंट के लिए आप हमारा लोगो सेम रखो। ये हमारा जो लोगो है इसका नाम है मेन लोगो, तो हम इसे कह देते हैं कि ट्रांसपेरेंट के लिए आप हमारा सेम लोगो रखो। अगर हमने क्या कस्टम लोगो शो करवाना है तो हम यहाँ पे कस्टम करेंगे और यहाँ से हम नया लोगो अपलोड कर सकते हैं। तो अगर आप गौर करें तो इसने जो है यहाँ पे वाइट लोगो लगाया हुआ है, तो वाइट लोगो जो है क्लियरली विजिबल हो जाता है। और हमारे पास एक और ऑप्शन है कि अगर हम चाहते हैं कि मैं ट्रांसपेरेंट में लोगो शो ही नहीं करवाना चाहता, मैं चाहता हूँ नॉर्मल हेडर पे मेरा लोगो शो हो और बाकी हेडर पे मेरा लोगो ना शो हो, तो मैं सिंपली डोंट शो कर दूंगा। तो इसको हम यहाँ से मेन लोगो कर देते हैं। एक और चीज़ इंपॉर्टेंट यहाँ पे आपको बतानी है कि यहाँ पे ये आपके पास ऑप्शन है पैडिंग का। अब पैडिंग ये चीज़ है कि आपका इन चारों तरफ से लोगों का फासला कितना है। ठीक है, अगर मैं चाहता हूँ कि मेरे इस लोगो का जो है टॉप से फासला ज़्यादा हो जाए तो मैं क्या करूँगा, इसको टॉप से पैडिंग दे दूंगा। अगर मैं इसको आपको ज़्यादा पैडिंग दे के बताता हूँ ताकि आपको वाज़ेह फ़र्क नज़र आए। ठीक है, वैसे इतनी पैडिंग देते नहीं है लेकिन मैं आपको दे के बता देता हूँ। सेव चेंजेस करती हैं तो अब ये हमारा लोगो, ये देखें ऊपर से मैंने इतनी पैडिंग दी है तो लोगो ही मेरा जो है नीचे घुस गया। तो इसको हम 0 कर देते हैं और इसको दोबारा से हम सेव चेंजेस कर देते हैं। सेव चेंजेस किए तो देखें मेरा लोगो यहाँ पे परफेक्टली अलाइन हो गया। ट्रांसपेरेंट हेडर का भी हमने समझ लिया। उसके बाद अगला ऑप्शन है हमारे पास फ्लोटिंग हेडर का। अब फ्लोटिंग हेडर क्या चीज़ है कि अगर हम ये देखें स्क्रॉल करें तो ये मेरा हेडर जो है उसके साथ चिपक गया ऊपर से, वेबसाइट में स्क्रॉल कर रहा हूँ और हेडर मेरा साथ ही ऊपर मौजूद है।
तो अगर ये वाली वेबसाइट की अगर हम एग्जांपल लें तो इसको मैं स्क्रॉल कर रहा हूँ, इसके साथ हेडर नहीं है, इसके साथ फ्लोटिंग हेडर नहीं है। इस हेडर को दो नाम से पुकारा जाता है, एक इसको कहते हैं स्टिकी हेडर, दूसरा इसको कहते हैं फ्लोटिंग हेडर। जहाँ कहीं भी ये नाम यूज़ हो तो आपने याद रख लेना है कि ये साथ फ्लोट होने वाला हेडर है, ठीक है। आपने कंफ्यूज नहीं होना, आप ये ना समझे कि भाई मैंने तो फ्लोटिंग हेडर पढ़ा हुआ है, फ्लोटिंग नेविगेशन पढ़ा हुआ है, तो यहाँ पे स्टिकी हेडर लिखा हुआ है, शायद किसी और थीम में इसका नाम स्टिकी हेडर लिखा हो, तो आपने कंफ्यूज नहीं होना। तो ये मुझे कह रहा है कि आप फ्लोटिंग हेडर में कौन सा लोगो यूज़ करना चाह रहे हैं। अभी मैं इसको रीलोड कर रहा हूँ वेबसाइट को, तो नॉर्मल में अगर आप गौर करें तो नॉर्मल लोगो हमारा ये लगा हुआ है और फ्लोटिंग पे हमारा लोगो जो है वो ये 7 वाला लगा हुआ है। अभी मैं इसको नीचे स्क्रॉल करूँगा तो ये देखें, तो हमारे पास ये ऑप्शन किया है कि हम फ्लोटिंग के ऊपर अलग लोगो लगा सकते हैं। फॉर एग्जांपल कभी कभी ऐसा होता है कि हमारे पास नॉर्मल लोगो जो है बहुत बड़ा होता है और हम चाहते हैं कि उसको छोटा करके जो है इस पर लगाएं, तो हम यहाँ पे अलग लोगो उसके लिए लगा सकते हैं। तो मैं ये कहता हूँ भाई हमें इतनी मेहनत नहीं करनी, हम सिर्फ मेन लोगो यूज़ करेंगे, ट्रांसपेरेंट पे भी यूज़ करेंगे, फ्लोटिंग पे भी वही यूज़ करेंगे। उसके अलावा हमारे पास एक और हेडर का ऑप्शन आ जाता है। आप बोलेंगे इतने ऑप्शन आ गए, हमने ये सारे ऑप्शन कवर करने पड़ते हैं। वेब डेवलपर यही नहीं है कि सिर्फ लैपटॉप के लिए वेबसाइट बनाएं, आप में से भी मोस्टली वेबसाइट लोग जो हैं मोबाइल से यूज़ करते हैं, तो हमें मोबाइल का ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है। तो इस वेबसाइट को अगर हम मोबाइल पे देखना चाहें तो वो किस तरह देखेंगे, इसको मैं छोटा करके देखता हूँ यहाँ से। तो ये मेरे पास ऑलमोस्ट मोबाइल का व्यू आ गया है। तो मोबाइल पे मेरे पास ये वाला लोगो इस तरह से शो हो रहा है और वेबसाइट में देखें तो वेबसाइट पे ये लोगो इस तरह से शो हो रहा है। तो मैं इसे कह रहा हूँ भाई कि मोबाइल पे भी मेरा लोगो आप सेम शो करें। बाद में मैं चेक करूँगा कि लोगो बड़ा लग रहा है, छोटा लग रहा है। अगर फॉर एग्जांपल लोगो बहुत बड़ा आ रहा है तो मैं इसी लोगो को थोड़ा सा छोटा करके मोबाइल के ऊपर यहाँ पे आऊँगा, कस्टम ऑप्शन में आऊँगा और यहाँ पे छोटा करके वो लोगो में लगा दूँगा। डेस्कटॉप कर देते हैं। फिर ऑप्शन आ रहा है कि अगर कह रहा है कि आपने अगर मोबाइल पे ट्रांसपेरेंट हेडर रखा हुआ है तो उसका लोगो भी आप चेंज कर सकते हैं। तो उसको भी हम कह देते हैं कि भाई आप सेम लोगो रखो, जो दूसरा जो हेडर डेस्कटॉप का ट्रांसपेरेंट है वही मोबाइल का भी ट्रांसपेरेंट होना चाहिए। फिर उसके बाद कह रहा है कि मोबाइल का फ्लोटिंग हेडर कौन सा होना चाहिए। इसमें आपके पास हेडर के 3 ऑप्शन है। एक नॉर्मल हेडर का आप लोगो चेंज कर सकते हैं, एक आप स्टिकी हेडर चेंज कर सकते हैं और एक आप जो है ट्रांसपेरेंट हेडर चेंज कर सकते हैं। 3 ऑप्शन, यही 3 ऑप्शन जो है आपके मोबाइल पे अप्लाई होते हैं। नॉर्मल मोबाइल का हेडर लोगो आप चेंज कर सकते हैं, फ्लोटिंग मोबाइल का लोगो आप चेंज कर सकते हैं और ट्रांसपेरेंट हेडर का लोगो आप मोबाइल का चेंज कर सकते हैं, सेम ऑप्शन। उसके बाद हमारे पास एक ऑप्शन आ जाता है बॉटम बार। अगर हम इस वेबसाइट पे जाएं, स्क्रॉल करें तो ये आप नीचे देखें, ये आपको एक छोटा सा लोगो नज़र आ रहा है। अगर आप यहाँ पे लोगो लगाना चाहें तो आप यहाँ पे लगा सकते हैं, अगर आप ना लगाना चाहें तो आप नहीं लगाएं। तो अभी हमारे पास आइकन नहीं है तो हम इसको यहाँ से रिमूव कर देते हैं और हम कहते हैं यहाँ पे लोगो ना लगाओ। इसके बाद हमारे पास ऑप्शन आ जाता है फेव आइकन का। अगर आप ये देखें तो हमारे पास यहाँ पे ये फेव आइकन लगा हुआ है और यहाँ पे हमारे पास ये फेव आइकन नहीं लगा हुआ। तो मेरे पास ये ऑलरेडी फाइल पड़ी हुई है। देखिए ये बता रहा है कि 16 बाई 16 का साइज़ होना चाहिए और 32 बाई 32 का इसका साइज़ होना चाहिए। तो मैं अपनी पुरानी फाइल्स में इसको एक्सेस करता हूँ कि अगर मुझे ये मिल जाता है। तो ये लोगों को बहुत बड़ा आ रहा है, 1200 बाई 1200 का आ रहा है। चलें ये मुझे मिल गया फेव आइकन, ठीक है। इसको मैं यहाँ से अपलोड कर देता हूँ। फेव आइकन मैंने अपलोड कर दिया, सेलेक्ट कर दिया और यहाँ पर भी मैं इसको सेम लगा देता हूँ। यहाँ से सेव चेंजेस कर देते हैं और आगे जाके देखते हैं कि वेबसाइट पे हमारी सेटिंग्स क्या क्या हुई है। अभी इस सेव चेंजेस के दौरान हमने इसका फ्लोटिंग हेडर चेंज किया है, ठीक है, और फेव आइकन चेंज किया, 2 चीज़ें। तो अभी इसको दोबारा से हम चेक करते हैं चेंज हुआ है या नहीं हुआ। ये देखें आप, हमारा ये फेव आइकन चेंज हो गया है और फ्लोटिंग हेडर में भी हमारा चेंज हो गया। अगर आप थोड़ा सा गौर करें तो फ्लोटिंग हेडर में लोगो जो है बाहर आ रहा है, साथ से चिपक रहा है। तो इसके लिए आप बेस्ट प्रैक्टिस ये कर सकते हैं कि इसका लोगो का साइज आप छोटा कर दें ताकि ये यहाँ पे सही तरह से एडजस्ट हो जाए। लोगो हमने लगा दिया और एक और चीज़ हमने की थी, हमने यहाँ से बॉटम बार का अपने लोगो हटा दिया था। अब इसमें एक और चीज़ हमारे पास आ जाती है कॉपीराइट इंफॉर्मेशन। अगर आप वेबसाइट्स पे जाएं तो अक्सर आप देखेंगे कि बॉटम पे एक कॉपीराइट का टेक्स्ट लिखा हुआ होता है कि मतलब ये वेबसाइट जो है ये हमारी कॉपीराइट है। उर्दू में पता नहीं इसे क्या कहते हैं कि आप इसे कॉपी नहीं कर सकते, ये हमारी मलकियत है, ठीक है। तो इसका यही मतलब है कि ये वेबसाइट हमारी मलकियत है, आप इसको कॉपी नहीं कर सकते। तमाम हकूक़ जो है महफूज है, वो इतनी ट्रांसलेशन हो जाती है, तमाम हकूक़ महफूज है। तो ये जो नीचे लिखा हुआ है गिव क्रेडिट्स टू ड्रीम थीम, ड्रीम थीम जो है इस थीम के ऑथर है जिन्होंने इस थीम को बनाया है। तो अगर वो कह रहे हैं उस पर टिक हुआ है तो उनको क्रेडिट दिया हुआ है। ये देखिए नीचे लिखा हुआ है ड्रीम थीम और उनका क्रेडिट
नीचे आया हुआ है। तो हम यहाँ से इस क्रेडिट को रिमूव कर देते हैं। यहाँ पे हम कर देते हैं जी कॉपीराइट 2021 और फिर वेबसाइट का नाम लिख देते हैं और कर देते हैं जी ऑल राइट्स, और इसको हमने सेव कर दिया। वेबसाइट आके दोबारा से रीलोड करते हैं हम अपनी, और यहाँ पे आके देखते हैं, ये नीचे देखते हैं हमारा कॉपीराइट जो फुटर है ये चेंज हो गया। तो इतनी चीज़ें हमने की हैं, हमने लोगो चेंज किया है, हमने अपना फेव आइकन चेंज किया है और हमने ये चीज़ें चेंज की हैं। और एक और चीज़ हमने जो चेंज की थी वो मोबाइल के लिए की थी, साथ साथ इसका मोबाइल व्यू भी देख लेते हैं कि मोबाइल पे क्या चीज़ें आ रही हैं। तो देखिए मोबाइल पे ये इस तरह से हमारे पास व्यू आ रहा है। तो जब भी आप वेबसाइट बनाएंगे आपने साथ साथ मोबाइल व्यू लाजमी देखना है, क्योंकि आपके डेस्कटॉप से ज़्यादा यूज़र आपके मोबाइल के होंगे। ठीक है, ब्रांडिंग वाला हमारा सेक्शन कवर हो गया है। उसके बाद हमारा एक सेक्शन आ जाता है जनरल अपीयरेंस का। उसके बाद हम आ जाते हैं जनरल अपीयरेंस में। इन सब में बहुत ज़्यादा ऑप्शन हैं, लेकिन मैं आपको जो बेसिक ऑप्शन है सिर्फ वो बताऊंगा। सबसे पहले आपके पास ऑप्शन आ जाता है वाइड का या बॉक्स का। आप वेबसाइट दो तरीके से बना सकते हैं, या एक वाइड लेआउट में बनाएं या एक बॉक्स लेआउट में बनाएं। ये वेबसाइट जो आपके पास बनी हुई है ये वाइड बनी हुई है। वाइड से मुराद इसको देखें ये सारे कॉर्नर्स के साथ जहाँ से टच कर रही है। तो इसी तरह की एक और वेबसाइट है जो हमारे पास बॉक्स में बनी हुई है, तो उसकी मैं आपको एग्जांपल दिखा देता हूँ। ये हमारे पास जो वेबसाइट बनी हुई है ये बनी हुई है बॉक्स लेआउट में। अगर ये लोड हो जाए तो जैसे कि अगर आप यहाँ पे देखें तो ये एक छोटे छोटे थंबनेल्स भी बने हुए हैं जिससे आपको देख के आइडिया हो जाता है। वाइड में देखें ये कह रहा है पूरा इस तरह से बना हुआ है, और बॉक्स में कह रहा है कि यहाँ तक आपका बॉक्स होगा और बाकी आपकी वेबसाइट इस तरह से शो होगी। तो अभी ये वेबसाइट प्रॉपर लोड नहीं हो रही, बट आपको देख के आइडिया हो गया कि यहाँ तक हमारा बॉक्स है और इसके बाद जो है हमारा बैकग्राउंड है। ठीक है, जितनी भी वेबसाइट बनी हुई है सारी हमारी इस बॉक्स के अंदर अंदर बनी हुई है, इस बॉक्स से बाहर हमारी वेबसाइट नहीं बनी हुई। तो यहाँ से आप दो ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं, या आप इसको वाइड कर दें या आप इसको बॉक्स कर दें। तो आजकल मॉडर्न ज़माने के हिसाब से मोस्टली लोग जो है वाइड वेबसाइट बनाते हैं। फिर ये है कि अगर आपने बॉक्स सेलेक्ट किया हुआ या ऑप्शन सेलेक्ट किया हुआ तो आप यहाँ से उसका कलर भी चेंज कर सकते हैं। जैसे अगर आप देखें तो हमारी ये वेबसाइट है, इसका कलर यहाँ पे वाइट आ रहा है। तो अगर आप कोई वेबसाइट है जो ब्लैक कलर में डार्क कलर में बनाना चाह रहे हैं तो आप उस वेबसाइट का कलर यहाँ से रख सकते हैं। बैकग्राउंड कलर यहाँ से सेट करेंगे, आप उसको डार्क कर देंगे तो आपकी वेबसाइट का कलर वहाँ से डार्क हो जाएगा। ठीक है, एंड उसके अलावा आ जाता है, उसके अलावा जो आपकी एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ आ जाती है उसमें कलर एक्सेंट आ जाता है। कलर एक्सेंट ये है कि आप अपनी वेबसाइट का कलर एक्सेंट जहाँ भी रखेंगे वो थ्रू आउट द वेबसाइट उसी तरह से यूज़ होगा। तो अभी हमारे पास अगर आप गौर करें तो ये वाला कलर यूज़ हो रहा है, तो इसके ऊपर अगर मैं होवर करूँ तो देखें नीचे जो लाइन आ रही है ब्लू आ रही है। इसके ऊपर मैं होवर करूँ तो ये देखें लाइन किस तरह से आ रही है, और इसके ऊपर मैं होवर करूँ तो किस तरह से आ रही है। तो ये हमारा ब्रांडिंग कलर है। ब्रांडिंग कलर ये है कि वेबसाइट में जहाँ जहाँ पे हमने एक्सेंट कलर ब्रांडिंग कलर यूज़ किया हुआ है वो वहाँ पे शो होता है। तो अगर हम इसको चेंज कर देते हैं, मैं आ जाता हूँ इसको मैं कलर में इसका चेंज कर देता हूँ। फॉर एग्जांपल मैं कलर उठा देता हूँ। ये थोड़ी सी हमारे पास एक्सटेंशन हैं जो मोस्टली डेवलपर्स यूज़ करते हैं, तो आपने भी ये डेवलपर एक्सटेंशन इंस्टॉल कर देनी है। तो हमारे पास ये एक एक्सटेंशन है कलर पिकर के नाम से, जिसकी मदद से हम वेबसाइट से कहीं से भी कलर उठा सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं ये वाला कलर रेड कलर उठा रहा हूँ, इसके ऊपर क्लिक करता हूँ तो ये कलर मेरे पास यहाँ पे आ गया है, और इसका कलर कोड मैं यहाँ से उठा लेता हूँ। मैंने कलर कोड कॉपी कर लिया है। ये हमारे पास ग्रेडियंट कलर था, मैं कह रहा हूँ मेरे पास सिर्फ सॉलिड कलर है, एक कलर है, और मैं यहाँ पे कलर पेस्ट कर देता हूँ और यहाँ से सेव चेंजेस कर देता हूँ। इस सेटिंग में मैंने कुछ भी नहीं किया। जनरल सेटिंग में सिर्फ जो उसका लेआउट था वाइट का वाइट ही रहने दिया, और मैंने यहाँ पे क्या किया सिर्फ उसका ब्रांडिंग कलर और एक्सेंट कलर चेंज किया। तो मैं इसको दोबारा से रीलोड करके देखता हूँ कि क्या मेरा एक्सेंट कलर जो है चेंज हुआ है। ये देखिए लाइन चेंज हो गई है। ओवर कर रहा हूँ, सिर्फ एक ही मैंने एक जगह पर चेंज किया तो देखिए कितनी जगह पर मेरा कलर चेंज हो गया है। यहाँ पर भी देखिए मेरा कलर चेंज हो गया। तो ये एक्सेंट कलर है। आपके पास काफ़ी जगह पर ऑप्शन आएंगे, कोई आप हेडिंग बना रहे हैं या कोई आप बटन बना रहे हैं तो उसको कलर देने का आपके पास ऑप्शन होगा। आपसे पूछेगा कि मैनुअल कलर दें या एक्सेंट कलर दें। आप उसको मैनुअल रेड ग्रीन ब्लू कलर कोई भी बटन को दे सकते हैं, या आपको एक्सेंट कलर दे दे, उसे बोले एक्सेंट कलर उठाओ तो वो यहाँ से खुद ब खुद कलर उठा देगा। फॉर एग्जांपल आपको अपनी वेबसाइट का कलर फ़ौरन चेंज करना पड़ जाता है, रेड से लेके आपको ग्रीन करना पड़ जाता है। तो आप यहाँ पे आएंगे, एक जगह पर आप कलर चेंज करेंगे ग्रीन, और जहाँ जहाँ पे वो कलर कॉल हुआ होगा पूरी थ्रू आउट वेबसाइट वो सारा कलर ग्रीन हो जाएगा। अगर आपने मैनुअल एक बटन को दिया हुआ है, फॉर एग्जांपल मैंने इसको
अलहदा रेड दिया हुआ है, इसको अलहदा रेड दिया हुआ है, इसको अलहदा रेड दिया हुआ है, तो अगली बार जब मैं चेंज करूँगा तो मुझे अलहदा अलहदा सबको चेंज करना पड़ेगा। तो जनरल अपीयरेंस में हम अपना इसको या तो बॉर्डर सेक्शन रखते हैं, बॉक्स सेक्शन रखते हैं या वाइट रखते हैं, और उसके बाद आप आ जाएँ तो यहाँ से इसके कलर एक्शन सेलेक्ट कर देते हैं। और एक और चीज़ जो हम थीम 7 में यूज़ करते हैं वो है इसके लोडर्स। तो अगर आप इसको करें तो साइड लोड होने से पहले एक छोटा सा लोडर आता है, तो आप ये लोडर भी चेंज कर सकते हैं। मैं इसको यहाँ से बार्स कर देता हूँ और इसका कलर मैं यहाँ से रेड कर देता हूँ, सेव चेंजेस कर देता हूँ और देखता हूँ कि मैंने जो सेटिंग्स अप्लाई की हैं वो यहाँ पे किस तरह से शो हो रही है। तो ये देखिए ये हमारे पास बार्स आ रही हैं, इसका कलर भी हमने रेड कर दिया। तो हमने दो चीज़ें देख ली हैं, ब्रांडिंग देख ली है जहाँ से हम लोगो लगाते हैं, दूसरी चीज़ हमने जनरल अपीयरेंस देखी है जहाँ से हम उसकी एक्सेंट कलर और वेबसाइट का लेआउट सेट करते हैं। ठीक है, दो चीज़ें हमारी क्लियर हो गई हैं। अब हम बढ़ते हैं अगली चीज़ मेन्यू की तरफ। इस मेन्यू को हम डिफरेंट हिसाब से कस्टमाइज़ कर सकते हैं। अगर आप देखें तो यहाँ पे ये मेन्यू ये ऐसे शो हो रही है, ये मेन्यू इस वेबसाइट में ऐसे शो हो रही है, ये मेन्यू इस वेबसाइट में ऐसे शो हो रही है। अब ये सारी की सारी मेन्यूज़ आप बना सकते हैं, लेकिन उसकी कस्टमाइजेशन आपको करनी है। तो उसकी कस्टमाइजेशन के लिए बेहतरीन ऑप्शन ये है कि पहले आप यहाँ पे मेन्यू आइटम्स डाल लें, पहले आप उसकी बुनियादें डाल लें, बाद में उसकी आप स्टाइलिंग करेंगे। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, हम यहाँ पे मेन्यू किस तरह डालते हैं। तो हम अपने कंपेटिटर या हम अपने क्लाइंट की वेबसाइट पे आ जाते हैं जो मैं शो हो रही है, तो हम देख लेते हैं उसके पास कौन कौन से मेन्यू आइटम्स हैं। होम है, अबाउट अस है, सर्विसेज है और कॉन्टैक्ट अस है। हमारे पास 4 पेजेस हमने उसके बनाने हैं। तो अभी हमने 4 पेजेस बनाए तो नहीं हुए, हम मेन्यू में किस तरह शो करेंगे। तो हम शुरू में सिर्फ स्टाइलिंग करने के लिए डिस्प्ले करवा देते हैं। अगर हम इस पे भी गौर करें तो ये पेजेस भी बने नहीं हुए, ये भी एक गुजारे के लिए शो किए गए हैं। तो बाद में जब पेजेस बनते हैं तो बंदा एक्चुअल पेजेस डाल देते हैं कि अबाउट पे क्लिक करेंगे तो अबाउट का पेज शो होगा, कॉन्टैक्ट पे क्लिक करेंगे तो कॉन्टैक्ट का पेज शो होगा। तो स्टाइलिंग करने के लिए हम थोड़ा सा फिलहाल गुजारे के लिए मेन्यू डाल देते हैं क्योंकि हमने उसकी स्टाइलिंग करनी है। स्टाइलिंग के लिए हमने क्या करना है, हम आ जाएंगे अपने डैशबोर्ड के अंदर। हम डैशबोर्ड के अंदर आ गए हैं और हमने क्या करना है, अपीयरेंस के अंदर चले जाना है और यहाँ से फिर हमने आ जाना है मेन्यूज, यहाँ से हमने मेन्यूज सेट कर देनी है। तो अभी ये जो शो कर रहा है ये खुद ब खुद अपने आप से एक आइटम शो कर रहा है। तो हम क्या करेंगे, ये देखें सबसे पहले हमारे पास कह रहे हैं कि मेन्यू का नाम क्या होना चाहिए। तो मैं कह रहा हूँ कि हम एक मेन मेन्यू बना रहे हैं जो मेन मेन्यू है, इसको हम कर देते हैं क्रिएट मेन्यू। अभी इन चीज़ों को नहीं छेड़ते, ये मैं आपको बताता हूँ। फिर ये अगर आप यहाँ पे गौर करें तो यहाँ पे लिखा हुआ है पेजेस। तो अगर मैं व्यू ऑल भी करूँ तो मैं हमारे पास ये सिर्फ 2 पेजेस बने हुए हैं। तो हम यहाँ क्या करते हैं कि एक डाल देते हैं अपना होम का पेज। ठीक है, बाकी पेज हमारे पास नहीं बने हुए तो हम बाकी पेज किस तरह से डालेंगे। उसके लिए हमने क्या करना है, हम आएंगे अपने कस्टम लिंक्स के अंदर, यहाँ पे हम लिंक डालेंगे हैश का और यहाँ पे हम कर देंगे अबाउट अस और ऐड टू मेन्यू। हैश हमने इसलिए डाला है क्योंकि अगर हम इसके ऊपर क्लिक करते हैं तो देखें कोई भी पेज ओपन नहीं हो रहा। अगर हम उसके ऊपर लिंक नहीं डालते तो फिर वो वही वाला पेज दोबारा से रीलोड करेगा। अगर मैं इसके ऊपर क्लिक कर रहा हूँ तो ये देखें ये कुछ भी रीलोड नहीं कर रहा। तो अभी हमने डाल दिया, होम डाल दिया, अबाउट डाल दिया और हम डाल देते हैं एक सर्विसेज एंड उसके बाद हम एक डाल देते हैं कॉन्टैक्ट। 4 पेजेस हमने डाल दिए हैं। अब हम अपने डिस्प्ले लोकेशंस के ऊपर आते हैं। ये हमारे पास आ गई है डिस्प्ले लोकेशंस। तो ये हमसे पूछ रहे हैं कि आप इस मेन्यू को कहाँ कहाँ पे शो करवाना चाहते हैं। एक हमारे पास ऑप्शन है प्राइमरी मेन्यू का, फिर एक है स्प्लिट मेन्यू लेफ्ट, स्प्लिट मेन्यू राइट, मोबाइल मेन्यू, हेडर विजेट 1, विजेट 2, फिर बॉटम मेन्यू। मैं इसको हम जो यूजली नॉर्मल ऑप्शन सेट करते होते हैं वो हम कर देते हैं प्राइमरी मेन्यू और दूसरा हम कर देते हैं इसको मोबाइल मेन्यू। ये 2 सेटिंग्स कर देते हैं और हम इसको सेव कर देते हैं। तो अगर आप देखें हमारे पास ये नॉर्मल मेन्यू इस तरह शो हो रही है और मोबाइल मेन्यू हमारे पास इस तरह शो हो रही है। तो अभी हमने अपनी नई मेन्यू बना दी है। हम पेज अपना रीलोड करके देखते हैं कि हमारी मेन्यू शो हुई है या नहीं हुई। तो अगर ये देखिए आप, हमारे पास ये हमारी मेन्यू आ गई है होम, अबाउट, सर्विसेज एंड देन कॉन्टैक्ट। तो अगर आप मोबाइल मेन्यू में जाए, मोबाइल मेन्यू में हम देखते हैं ये हमें सेम मेन्यू शो हो रही है, होम, अबाउट, सर्विसेज एंड कॉन्टैक्ट। तो अभी हमने अपनी मेन्यू डाल दी है इसमें। तो अभी हमने क्या करना है कि अपनी मेन्यू की स्टाइलिंग करनी है। स्ट्रक्चर तो हमने डाल दिया, मेन्यू आइटम सेट कर दिए। हम इसके कलर चेंज कर सकते हैं, फॉन्ट चेंज कर सकते हैं, पोजीशन चेंज कर सकते हैं।
बनाने को तो हम ये चीज़ भी बना सकते हैं, ये चीज़ भी बना सकते हैं, ये चीज़ भी बना सकते हैं, लेकिन हमने एक कोई सिंपल सी चीज़ अपने हिसाब से बनानी है। उसके लिए क्या करना है, स्टाइलिंग के लिए हम अपने आ जाएंगे थीम ऑप्शंस के अंदर और फिर हम आ जाएंगे टॉप बार एंड हेडर। टॉप बार एंड हेडर में आने के बाद सबसे पहला ऑप्शन हमारे पास आ जाता है लेआउट का। ये देखें हमारे पास हेडर को कस्टमाइज़ करने के कितने ज़्यादा ऑप्शन यहाँ पे मौजूद है। तो सबसे पहला ऑप्शन हमारे पास आ जाता है लेआउट का। लेआउट में ये है, आप अगर गौर करें तो हमारे पास ये ऑप्शन सेलेक्ट हुआ हुआ है इनलाइन का। तो इनलाइन को अगर आप गौर से देखें तो यहाँ पे हमारा ये लोगो आया हुआ है और हमारी मेन्यू यहाँ पे आई हुई है। तो अगर मैं अपने मेन्यू का स्टाइल चेंज करना चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ मेरा लोगो जो है ये टॉप पे आ जाए और मेन्यू बॉटम पे आ जाए, तो मैं इसको यहाँ से क्लासिक कर दूंगा और मैं इसको सेव चेंजेस कर दूंगा। मैं इस तरह से करूँगा तो मेरी मेन्यू डिफरेंट हो जाएगी। ये हो गई है। अब यहाँ पे अगर आप देखें तो मेन्यू सेंटर में आ रही है और लोगो जो है सेंटर में आ रहा है और यहाँ पे जो है ये लेफ्ट पे आ रहा है। हमने क्लासिक स्टाइल सेलेक्ट किया हुआ है तो क्लासिक स्टाइल के हिसाब से हमें ये नीचे ऑप्शन शो हो रहे हैं। ये कह रहा है मेन्यू की पोजीशन क्या करें, लेफ्ट पे। ये देखें ये हमारे पास मेन्यू पोजीशन लेफ्ट आ रही है, इसको हम यहाँ से सेंटर कर देते हैं। फिर ये पूछ रहा है कि आपके पास लोगो पोजीशन कौन सी होनी चाहिए। मैं कह रहा हूँ लोगो पोजीशन सेंटर कर दो, तो लोगो पोजीशन सेंटर हो गई है और इसको हम फिर से सेव चेंजेस कर देते हैं। सेव चेंजेस जब हमने इसको किया है तो उसका लेआउट इस तरह से बन गया है। लोगो हमारा यहाँ पे आ गया है और लेआउट जो है हमारी मेन्यू यहाँ पे आ गई है। अब बाकी हमारे पास कलर का इशू है तो हम कलर भी चेंज कर सकते हैं। हमारे पास यहाँ पे मेन्यू के डिफरेंट किस्म के ऑप्शन है। अगर हम मैं चाहता हूँ कि मेन्यू में लोगो मेरा यहाँ पे हो, आधी मेन्यू लेफ्ट साइड पे हो, आधी राइट साइड पे हो, तो वो चीज़ भी हम कर सकते हैं। जैसे हमारे पास ये एक वेबसाइट है तो उस तरह से भी आप हेडर बना सकते हैं। ये एक वेबसाइट हमारे पास बनी हुई है, ये भी इसी थीम की मदद से बनी हुई है। लोगो आप देखिए हमारा सेंटर में है और मेन्यू ये जो है हमारी लेफ्ट पे आ रही है और ये हमारे विजेट्स जो हैं ये राइट साइड पे आ रही है। तो ये हमारे पास जो लेआउट सेलेक्ट हुआ है वो ये वाला स्प्लिट वाला सेलेक्ट हुआ है। स्प्लिट वाले में लोगो हमारा दरमियान में, मेन्यू इधर है और आधी इधर इस जगह पे शो हो रही है। इसके अलावा हमारे पास स्लाइड वाला ऑप्शन है, टॉप मेन्यू ऑप्शन है और ये भी फ्लोटिंग वाला भी ऑप्शन है। अगर मैं फ्लोटिंग कर देता हूँ तो ये भी आपको दिखा देता हूँ। अभी ऑप्शन इतने ज़्यादा है कि अगर मैं सबको एक बार दिखाता गया तो टाइम बहुत ज़्यादा ज़ाया हो जाएगा। तो मकसद ये है कि आप इनकी मदद से आप अपना स्टाइलिंग चेंज कर सकते हैं। तो आप अपनी मर्ज़ी का कोई भी स्टाइल रख सकते हैं। मैं आपको एक बता रहा हूँ, बाकी आप अपनी मर्ज़ी से इनको एक्सप्लोर कर सकते हैं। अभी देखिए मैंने फ्लोटिंग ऑप्शन सेलेक्ट किया है तो मेरे पास जो नीचे ऑप्शन आया है ये फ्लोटिंग के आ रहे हैं। देखिए फ्लोटिंग। और अगर मैं यहाँ से स्प्लिट का ऑप्शन सेलेक्ट करता हूँ तो ये जो नीचे मेरे पास ऑप्शन आ रहे हैं ये स्प्लिट के ऑप्शन आ रहे हैं। तो यहाँ पे मैं जो ऑप्शन सेलेक्ट करूँगा तो मेरे पास ये जो नीचे ऑप्शन आएंगे ये वो नीचे ऑप्शन होंगे। तो अभी मैंने एक मेन्यू स्टाइल अपना डिफरेंट सेलेक्ट किया है तो यहाँ से रीलोड कर देते हैं और ये देखें मेरी मेन्यू ये टॉप पे चली गई। लोगो मेरा ये आ गया है, मेरी मेन्यू यहाँ पे आ गई। देखिए आप कितने किस्म के मेन्यू स्टाइल इसमें बना सकते हैं। तो हम एक सिंपल सा इनलाइन वाला अपना स्टाइल रख के चलते हैं और इसको सेव चेंजेस कर देते हैं। ये हमारा इनलाइन वाला स्टाइल आ गया और ये हमने मेन्यू कर दी। उसके बाद हम आ जाते हैं अपने अगले ऑप्शन के अंदर माइक्रो विजेट्स। अब माइक्रो विजेट्स क्या है, ये आपके पास ये फ़ोन नंबर, ये एड्रेस, ये सोशल आइकन्स, ये सर्च बार, मेन्यू के अलावा आपके पास जितने आइटम की शो हो रहे हैं ये सारे आपके पास माइक्रो विजेट्स हैं। तो अगर आप गौर करें तो ये लिखा हुआ है माइक्रो विजेट्स इन टॉप बार लेफ्ट। तो अपनी वेबसाइट में देखिए आपकी टॉप बार कौन सी है, इसके ऊपर जो है हिस्सा ये आपका टॉप बार का है और लेफ्ट का हिस्सा कौन सा है आपका, ये वाला। तो पहले नंबर पे आपका आ रहा है फ़ोन नंबर, तो ये देखें ये आपका आ रहा है पहले नंबर पे फ़ोन नंबर। दूसरे नंबर पे आपका एड्रेस आ रहा है तो ये आपका एड्रेस आ रहा है। अगर आप अपना फ़ोन नंबर चेंज करना चाहते हैं तो ये आप अपना फ़ोन नंबर यहाँ से चेंज कर सकते हैं। और अगर आप इसका आइकन चेंज करना चाहें तो आप इसका आइकन भी यहाँ से चेंज कर सकते हैं। उसके अलावा एक और ऑप्शन है कि फ़ोन ब्रेक पॉइंट। अगर मैं इसको मोबाइल पे देखूँ तो मोबाइल पे हेडर पे मेरा जो है वो फ़ोन नंबर नहीं शो हो रहा, और अगर मैं अपनी मेन्यू खोलूँ तो वो फ़ोन नंबर जो है वो मेरी मेन्यू में शो हो रहा है। तो इसकी बैक एंड पे सेटिंग देखें तो इसकी बैक एंड पे सेटिंग ही इसी तरह से हुई हुई है कि ये मोबाइल पे फ़ोन ब्रेक पॉइंट पे ये जो फ़ोन नंबर है ये मेन्यू में शो होगा। अगर मैं कह रहा हूँ कि ये हेडर में ही शो हो, मैं इसको हेडर कर देता हूँ, सेव चेंजेस कर देता हूँ, फिर से सेव कर देता हूँ एंड इसको हम व्यू करके देखते हैं। तो अभी ये जो मेरी मेन्यू का जो फ़ोन नंबर था जो यहाँ पे शो हो रहा था वो यहाँ पे
फ्रंट पे ही शो होगा। ये देखें ये यहाँ पे आ गया। तो इसी तरह से आप अपने विजेट्स को मोबाइल में शो करवा सकते हैं, या अगर आप मोबाइल में हाइड करवा सकते हैं। तो हमारे पास ये ऑप्शन भी है कि मैं चाहता हूँ ये वाला नंबर जो है मेरा डेस्कटॉप पे शो ना हो और सिर्फ मोबाइल पे शो हो। तो मैं इसको क्या करता हूँ, डेस्कटॉप पे हाइड कर देता हूँ और मोबाइल की मैं इसको नेविगेशन में बता देता हूँ कि मोबाइल की नेविगेशन में शो हो। तो यही सिमिलर सेटिंग्स आपकी जो आ जाती है दरमियान वाली, ये आपकी टैबलेट की आ जाती है। ठीक है, आपके पास 3 मोड्स है, डेस्कटॉप मोड है, टैबलेट मोड है और मोबाइल मोड है। आपने जितनी भी कस्टमाइजेशन करनी है इन तीनों डिवाइसेस को सामने रख के करनी है। ये आगे उसके बाद आपने क्या करना है, यहाँ पे आप अपना वर्किंग आवर्स है ये चेंज कर सकते हैं। अगर आपको चाहिए तो आप रखें, अगर आपको नहीं चाहिए तो आप क्या करेंगे, इसको यहाँ से ड्रैग करेंगे और उठा के यहाँ पे नीचे ले आएंगे। अगर आप ये गौर करें यहाँ पे लिखा हुआ है इनएक्टिव विजेट्स, तो यहाँ पे हमारे पास काफ़ी सारे विजेट्स हैं जो कि एक्टिव नहीं है। मैं चाह रहा हूँ यहाँ पे मेरा फ़ोन नंबर शो हो और यहाँ पे साथ मेरी ईमेल शो हो। तो मैं देखता हूँ कि क्या मेरे पास यहाँ पे ईमेल का है। तो ये देखें ये मेरे पास मुझे ईमेल का विजेट मिल गया। मैं यहाँ से इसको उठाता हूँ और उठा के इसको फ़ोन नंबर के साथ ले आता हूँ और फिर मैं इसको ईमेल इसकी चेंज कर देते हैं। देखते हैं जी हमारी ईमेल क्या है। ये हमारे पास लिखा हुआ है ask@beingdigital.pk, क्योंकि हम कंटेंट इस वेबसाइट से उठाएंगे तो हम यहाँ से इसकी ईमेल भी उठा लेते हैं। ईमेल उठा ली, सेव चेंजेस कर दिया और सेव चेंजेस कर देते हैं। इसमें हमने ये किया कि फ़ोन नंबर चेंज किया है और यहाँ पे इसकी हमने ईमेल लगा दिया। ये आ गया, ये आ गया। अब टॉप बार में हमारे पास सोशल आइकन्स भी हैं। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले काम हम ये कर देते हैं कि हम अपनी टॉप बार का कलर चेंज कर देते हैं, क्योंकि हमने साथ साथ डिज़ाइनिंग भी करनी है। तो डिज़ाइनिंग को हमने मद्देनज़र रखना है। तो इसके लिए हम आ जाते हैं अपने टॉप बार के अंदर और टॉप बार के अंदर हम आके इसको सबसे पहले बैकग्राउंड कलर दे देते हैं। यहाँ पे हमने बैकग्राउंड कलर ऑलरेडी पिक किया हुआ है तो उसको मैं दोबारा से यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ टॉप बार एंड हेडर में आके और इस कलर को हमने दोबारा से पेस्ट कर दिया। अभी इसको हम सेव चेंजेस करते हैं और देखते हैं कि ये हमें फ्रंट पे किस तरह से शो हो रहा है। तो ये हमारे पास टॉप बार पे कलर आ गए। अब कलर हमने लगाया है तो हमें ये चीज़ें विजिबल नहीं हो रही हैं, तो इसका कलर अब हम चेंज करेंगे। इसके लिए हमारे पास कौन सा कलर होना चाहिए, कौन सा होना चाहिए, रेड के ऊपर कौन सा अच्छा लगेगा, ब्लैक या वाइट? ब्लैक, वाइट ना करें। ये टेक्स्ट जो है ना हमारे पास ये देखें सही तरह विजिबल नहीं आ रहा अगर आप इसको देखें। तो हम क्या करते हैं, अपने माइक्रो विजेट्स में आ जाते हैं। माइक्रो विजेट्स में हम इसको स्क्रॉल करते हैं। तो अभी हमारे पास जो माइक्रो विजेट्स कस्टमाइज करने के डिफरेंट ऑप्शन है। अभी ये कह रहा है माइक्रो विजेट्स इन नेविगेशन एरिया। तो ये वाली जो सेटिंग है ये हमारे नेविगेशन एरिया वाली है। ये जो एरिया हमारा आ रहा है ना ये नेविगेशन वाला एरिया है। ये जो विजेट्स है ये हमारा यहाँ पे शो हो रहा है। एक और चीज़, अगर मैं चाह रहा हूँ मेरा ये इधर आ जाए, इस आइकन के साथ यहाँ पे आ जाए, तो मैं इसको उठा के यहाँ पे ले आता हूँ। ठीक है, सेव चेंजेस करूँगा, ये मेरा फ़ोन नंबर यहाँ पे आ जाएगा। ये देखिए मेरा फ़ोन नंबर यहाँ पे आ रहा है। ठीक है, तो अभी अगर मैं नेविगेशन एरिया वाली की कस्टमाइजेशन करूँगा तो इस पर भी अप्लाई होगी और इस पर भी अप्लाई होगी। और अगर मैं इस फ़ोन नंबर को उठा के ऊपर ले जाता हूँ और सिर्फ मैं नेविगेशन एरिया वाले की कस्टमाइजेशन करता हूँ तो सिर्फ मेरे ये सर्च बार के ऊपर अप्लाई होगी, इसके ऊपर अप्लाई नहीं होगी, क्योंकि ये टॉप बार एंड लेफ्ट वाला सेक्शन है। तो अभी हम आ जाते हैं टॉप बार एंड लेफ्ट, माइक्रो विजेट्स एंड टॉप बार। माइक्रो विजेट्स एंड टॉप बार में आ जाते हैं। ये हमारा फॉन्ट कलर है। फॉन्ट कलर हमने यहाँ से सिलेक्ट किया और इसको हम यहाँ से वाइट कर देते हैं। वाइट मैंने कर दिया और इसको हम सेव चेंजेस कर देते हैं। सेव चेंजेस कर दिया, रीलोड करके देखते हैं कि हमारा ये शो हो रहा है या नहीं हो रहा। तो ये हमारे पास आप देखें कि ये हमें अब क्लियरली विजिबल हो रहा है। तो अगर आप चाहते हैं कि आपकी टॉप बार छोटी है, अगर आप इसको बड़ी करना चाहते हैं तो वो आप किस तरह से करेंगे, आपने दोबारा से आ जाना है अपने टॉप बार के अंदर। आप या तो इसको हाइट ज़्यादा कर दें यहाँ से 40, और अगर आप चाहते हैं कि इसका ऊपर से और नीचे से फासला ज़्यादा हो जाए तो आप इसकी पैडिंग में यहाँ से ज़्यादा कर सकते हैं। मैं यहाँ से 6 कर देता हूँ और सेव चेंजेस कर देता हूँ। तो अगर आप देखेंगे ये बड़ी हो जाएगी और टॉप एंड बॉटम से भी इसका फासला आ जाएगा। ठीक है, तो ये थोड़ी सी हमारी टॉप बार बड़ी होगी। ज़्यादा बड़ी हमने नहीं की क्योंकि टॉप बार होती छोटी है, पतली टॉप बार होती है। और ये देखिए टॉप बार पतली है और हेडर हमारा बड़ा है। पैडिंग और मार्जिन जो है बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। इसका मैं कह रहा था आगे चल के बताऊंगा।
अब पैडिंग और मार्जिन बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये आपकी थ्रू आउट द वेबसाइट जो है ये यूज़ होगी। तो किसी को आइडिया है अभी पैडिंग और मार्जिन का? थोड़ा बहुत डिस्टेंस होता डिस्टेंस ही है, लेकिन ये कौन सा डिस्टेंस होता है, ये बहुत ही बिल्कुल एक इनसाइड डिफरेंस डिस्टेंस होता है और एक आउटसाइड डिस्टेंस होता है। अगर हम चले इसको देखते हैं। फॉर एग्जांपल मेरे पास ये एक सेक्शन है, ठीक है, ये वाला मेरे पास एक सेक्शन है, ठीक है। तो इस सेक्शन की पैडिंग और मार्जिन क्या होगा हमारे पास? अगर मैं इस सेक्शन को पैडिंग देता हूँ टॉप से, तो इसका यहाँ से फासला ज़्यादा हो जाएगा। अगर मैं इस सेक्शन को मार्जिन देता हूँ टॉप से, तो इस सेक्शन का यहाँ से और यहाँ तक जो है ये वाला फासला ये ज़्यादा हो जाएगा। तो बेसिकली कहने का मकसद ये है कि मार्जिन जो है वो एलिमेंट का बाहर किसी चीज़ से फासला होता है कि बाहर वाले एलिमेंट से उस चीज़ का फासला कितना है, और पैडिंग जो होती है वो उसी एलिमेंट का अंदर वाले एलिमेंट से फासला कितना है। ये एक एलिमेंट है, इसका अंदर वाले एलिमेंट से फासला कितना है, ये इसकी पैडिंग होगी, और इसका जो बाहर वाले एलिमेंट से फासला है ये इसका मार्जिन हो गया। तो ये आपके मार्जिन और पैडिंग ये चार तरह की होती है, टॉप, बॉटम, लेफ्ट और राइट। आप चार तरह से इसको जो है मार्जिन दे सकते हैं या चार तरह से आप इसको पैडिंग दे सकते हैं, ठीक है। ये आगे भी बहुत ज़्यादा यूज़ होगी, तो आगे भी हम इसको डिटेल में पढ़ते रहेंगे। अभी बेसिक कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो गया। मार्जिन बाहर का वाली चीज़ से फासला होता है एलिमेंट का, और पैडिंग अंदर वाली चीज़ से उसका फासला होता है। तो अभी हम आ गया टॉप बार में। अभी हम अपने कस्टमाइज करते हैं सोशल आइकन। माइक्रो विजेट्स में दोबारा आ जाते हैं, यहाँ पे देखते हैं ये हमारे सोशल आइकन्स हैं, और हमारे पास शो हो रहा है यहाँ पे फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम और यूट्यूब। मैं कहता हूँ मुझे भाई फेसबुक, ट्विटर और यूट्यूब चाहिए, इंस्टाग्राम नहीं चाहिए। तो मैं यहाँ पे अपने माइक्रो विजेट्स में आऊँगा, स्क्रॉल करूँगा, और ये देखें मेरे पास इंस्टाग्राम का विजेट आ रहा है। मैं इसको यहाँ से सेलेक्ट करके डिलीट कर देता हूँ। अभी हमारे पास यहाँ पे सिर्फ 3 विजेट्स शो होंगे, फेसबुक, ट्विटर एंड यूट्यूब। अब अगर मैं इसको कस्टमाइज़ करना चाहता हूँ तो मैं कैसे करूँगा? अगर आप गौर करें तो हमारे आइकन का कलर है ग्रे, और इसके इर्द गिर्द जो है हमारे पास सर्कल भी शो हो रहा है। तो अभी हम क्या करते हैं, आइकन का कलर हम वाइट कर देते हैं और सर्कल का कलर जो है हम गायब कर देते हैं, या हम उलट करें, हम सर्कल का कलर वाइट कर देते हैं और आइकन का कलर रेड कर देते हैं। कैसा लगेगा? दोनों करके देखें, चलें करके देखते हैं। आइकन का कलर हमने कर दिया वाइट, एंड इसका कलर मैं यहाँ से पेस्ट कर, बैकग्राउंड कलर में यहाँ से कर देता हूँ डिसेबल। सेव चेंजेस कर दिए हैं, और इसको अगर मेरी स्पीड कहीं से फास्ट हो जाए तो मुझे बता देना है, मुझे नहीं पता चलता अपने वर्किंग फ्लो में कि स्पीड फास्ट हो रही है, ठीक है। तो ये देखें, पहले आप देखें तो मैं यहाँ पे सर्कल शो हो रहा था, अभी हमें सर्कल नहीं शो हो रहा। इस पर अगर आप होवर करें तो होवर का इसका कोई भी अभी इफेक्ट नहीं आ रहा। दूसरा ऑप्शन ये है कि दूसरा हम ऑप्शन इस तरह से कर सकते हैं कि हम इस पे आगे हम बैकग्राउंड कलर इसका वाइट कर देते हैं, एंड ओरिजिनल कलर जो है इसका हम रेड कर देते हैं। तो अभी देखें ये आपको किस तरह से शो होगा। इसको नए टैब में ओपन करता हूँ ताकि प्रीवियस वाला और न्यू वाला हम दोनों को कंपेयर करें। ये हमें इस तरह से शो हो रहा है, ठीक है। इस तरह ठीक लग रहा है या इस तरह ठीक लग रहा है? तो अभी हम क्या करते हैं, हम नॉर्मल स्टेट इसकी इस तरह से कर देते हैं, और जब हम होवर स्टेट करते हैं, दो स्टेट्स होती हैं। जब हम देखें इसके ऊपर माउस लेकर आ रहे हैं ना, ये इसकी होवर स्टेट है। बाकी जो इसकी स्टेट है वो नॉर्मल स्टेट है, ये इसकी होवर स्टेट है, और जो होम वाली स्टेट है ये इसकी एक्टिव स्टेट है, वो उसका पेज ओपन हुआ है। तो हम क्या कर देते हैं, इसको सोशल आइकन्स पे आ जाते हैं, नॉर्मल कलर इसका हम रेड कर देते हैं, और नहीं, नॉर्मल कलर हम इसका वाइट करते हैं, नॉर्मल कलर हम इसका वाइट कर देते हैं, बैकग्राउंड कलर हम इसका डिसेबल कर देते हैं। अब हम आ जाते हैं अपने होवर कलर पे। होवर कलर पे हम इसका नॉर्मल कलर वाइट ही रहने देते हैं, नहीं कंफ्यूजन हो रही है यार कलर्स की। नॉर्मल कलर हम इसका कर देते हैं होवर कलर रेड, एंड इसका बैकग्राउंड कलर कर देते हैं हम वाइट। अब मुझे लगता है हम ठीक जगह पर पहुंचे हैं। उसको हम सेव करके देखते हैं ये क्या चीज़ बनी है, जो हम बनाने की कोशिश कर रहे थे वो बनी है या कुछ और ही बन गया है, कहीं हलवा या पुलाव तो नहीं बन गया। तो इसको लोड करते हैं। ये नॉर्मल आइकन है, इसके ऊपर होवर करेंगे तो अब ये हमें इस तरह से शो करेगा। तो इस तरह से करने के लिए ये जो है ये आपकी वेबसाइट हो जाती है इंटरेक्टिव। तो पहले अगर वो वाला जो था वो वाला
बुलेट वाला जो सिर्फ आइकन वाला था उसके ऊपर हम होवर कर रहे थे तो कोई स्टेट नहीं आ रही थी, पता ही नहीं चल रहा था कि भाई इसके ऊपर होवर हो रहा है नहीं हो रहा। तो चीज़ को आपने इंटरेक्टिव बनाना है कि जिस चीज़ के ऊपर आप माउस लेके जाएं तो वो चीज़ होवर कर रही हो या कुछ इस तरह का रिएक्ट कर रही हो। ठीक है, तो आपका लोगो लग गया है, आपका टॉप बार लग गई है, आपकी मेन्यू लग गई है। आगे चलें। 4 मिनट और करें। तो अभी आ जाते हैं हम थोड़ा सा अपने मेन्यू को कस्टमाइज करते हैं कि हम इसके साथ क्या क्या कर सकते हैं। हम अपने ये हमारे पास मेन्यू है, हम क्या करते हैं इस मेन्यू को उठा के राइट कॉर्नर पे ले जाते हैं और ये हमारे पास जो सर्च बार है इसको हम यहाँ से रिमूव कर देते हैं, हमें सर्च नहीं चाहिए। सर्च वो बड़ी बड़ी वेबसाइट्स में होता है जहाँ पे ब्लॉग पोस्ट होती हैं, इतनी ज़्यादा चीज़ें लोग सर्च करते हैं। हमारी वेबसाइट में लोग क्या सर्च करेंगे, इसमें क्या सर्च होगा, सारी चीज़ें सामने। तो हम माइक्रोवेजेस में आते हैं सबसे पहले और ये जो सोशल आइकन है इसको, सर्च वाला आइकन है, इसको उठा के इनएक्टिव कर देते हैं और सेव चेंजेस कर देते हैं। सोशल आइकन हमने रिमूव कर दिया। अब हम क्या करेंगे, इस मेन्यू को उठा के इस कॉर्नर पे ले जाएंगे। उसके लिए हम अपने लेआउट में आ जाएंगे। इनलाइन हमने सेलेक्ट किया हुआ है और यहाँ पे हमारे पास जो मेन्यू है वो सेंटर में आ रही है, तो इसको हम यहाँ से राइट पे कर देते हैं और इसको सेव चेंजेस कर देते हैं। हमने इसकी सेव चेंजेस कर दी है एंड सेव चेंजेस कर दिए। अगर आप इसको गौर करें, मैं इसको रीलोड कर रहा हूँ तो हमारा सर्च आइकन गायब हो गया और हमारी मेन्यू यहाँ पे चली गई है। तो ये आपके अपने तक है कि आपको मेन्यू सेंटर में पसंद आती है, आपको मेन्यू राइट में पसंद आती है, या आप इसको जस्टिफाई कर सकते हैं। अगर मैं इसको जस्टिफाई यहाँ पे करूँ तो ये मेन्यू पूरी की पूरी हेडर पे फैल के आएगी और आई डोंट थिंक सो कि वो अच्छी लगेगी, बट देखते हैं शायद अच्छी लगेगी। बट ये देखें ये पूरी की पूरी फैल के आ गई है, बट दिस इज़ नॉट लुकिंग गुड। इसको हम राइट पे कर देते हैं, सेव चेंजेस कर दिए एंड ये हो गया। एंड एक और चीज़ इसमें इम्पोर्टेंट है, अगर आप देखें कि हमारी जो वेबसाइट बन रही है वो कैनवस के हिसाब से बन रही है। कैनवस के हिसाब से बन रही है, ये देखें हमारा पूरा एक प्रॉपर लेआउट है, इसके बीच में रह रह के चीज़ चल रही है। तो अगर आप चाहते हैं कि आपका हेडर जो है कॉर्नर्स को टच करे तो वो किस तरह से करेगा, तो हमारे पास वो ऑप्शन भी है। ये आप देखें हमारे पास फुल विड्थ का ऑप्शन है और यहाँ से ये डिसेबल हुआ है, इसको इनेबल कर देते हैं और सेव चेंजेस कर देते हैं। तो हमारा ये जो है ये कॉर्नर को ये चीज़ें टच करेंगी। ये हमारे देखें कॉर्नर के साथ पहुँच गई है। फुली कॉर्नर को नहीं टच करेंगे क्योंकि फुली टच करेंगी तो ज़्यादा बुरा लगेगा, लेकिन एटलीस्ट ये बाहर चले गई है। तो अभी आप देखिए हमारा कैनवस यहाँ पे था, ये हमारा कैनवस था और हेडर जो है हमारा वो कैनवस से बाहर हो गया। हमने क्या करना है, अपनी चीज़ को कैनवस में लेके चलना है। अगर आप उस तरह का करना चाहें तो आप उस तरह का भी कर सकते हैं। हर डिज़ाइनर का अपना अपना बनाने का पर्सपेक्टिव होता है, कोई किस हिसाब से बनाता है और कोई किस हिसाब से बनाता है। तो ये हमने इस तरह से कर दिया मेन्यू स्टाइल, ये हमारे पास आ गया। अभी हम चलते हैं अपनी मेन्यू ऑप्शंस के अंदर। हेडर में इतना कुछ नहीं है, हेडर में आप इसका बैकग्राउंड कलर चेंज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल ये वाइट कलर आपको शो हो रहा है तो आप इसको ब्लैक कर सकते हैं, या अगर आप यहाँ पे कोई तस्वीर लगाना चाहें बैकग्राउंड पे तो आप वो भी लगा सकते हैं। हेडर में आपके पास यही ऑप्शन है, ठीक है। और थोड़ी सी डेकोरेशन है, जैसे ये आपको छोटा सा शेडो शो हो रहा है नीचे, तो इसको अगर आप डिसेबल करना चाहें तो ये 3-4 आपके पास ऑप्शन है। फुल लाइन का ऑप्शन है, फुल लाइन आपने की, इसको कलर दिया, यहाँ से सेव चेंजेस किया, यहाँ पे आपकी लाइन आ जाएगी। बाकी जितने ऑप्शन है आप इनको खुद ही एक्सप्लोर करेंगे ना तो ये आपको साथ साथ शो होते जाएंगे, क्योंकि चीज़ें सारी लिखी हुई हैं। आप माशाल्लाह सारे पढ़े लिखे जवान हैं, इंटेलिजेंट पीपल हैं। तो ये देखें एक लाइन लग गई है हमारे पास, जो कि मुझे तो पर्सनली अच्छी नहीं लग रही है। अगर आपको लगती है तो आप लगा दें। हम यहाँ पे शेडो लगा देते हैं, तो शेडो इसके मुकाबले में ज़्यादा अच्छा लगेगा। तो ये देखिए छोटा सा शेडो आ रहा है, थोड़ा सा 3D इफेक्ट हमारे पास आ रहा है। तो अभी हम चलते हैं अपने मेन्यू के अंदर। मेन्यू के अंदर सबसे पहले हमारे पास इंपॉर्टेंट ऑप्शन ये है कि हम इसका फॉन्ट चेंज कर सकते हैं। जैसे हमारे पास ये एक फॉन्ट है, तो इस फॉन्ट को अगर मैं चेंज करना चाहूँ तो मैं यहाँ से कर सकता हूँ। तो आपके पास यहाँ पे फॉन्ट की डिफरेंट किस्म की लाइब्रेरीज है। अगर आप देखना चाहें कि कौन सा फॉन्ट पे यूज़ करना चाहिए मुझे, तो आप जाएँ जी fonts.google.com, तो इसके ऊपर आप जा सकते हैं। यहाँ पे आप जाके फॉन्ट्स देख सकते हैं। देखिए आपके पास डिफरेंट किस्म के फॉन्ट्स हैं। और अगर आप चाहते हैं कि कोई स्पेसिफिक टेक्स्ट लिखा हुआ कैसा लगेगा, मैं चाहता हूँ कि बीइंग डिजिटल लिखा हुआ कैसा लगेगा, ये देखें आप, ये देखें सब जगह बीइंग डिजिटल आ रहा है। मैं देख रहा हूँ यार कौन से फॉन्ट में ये जो है मज़े का लग रहा है, कौन से फॉन्ट में ये अच्छा नहीं लग रहा।
यहाँ पे मैं आके देख लेता हूँ, इनकेस मुझे कोई फॉन्ट अच्छा लगता है तो मैं यहाँ पे आऊँगा, वो फॉन्ट सर्च करूँगा, अगर मुझे मिल जाता है तो वो फॉन्ट मैं यहाँ पे लगा लेता हूँ। तो यहाँ पे फॉर एग्जांपल मैं ये नोनीटू फॉन्ट लगा लेता हूँ। तो ये फॉन्ट लगा लिया। अभी मैं इसको, ये वेट का आपको आइडिया है, वेट क्या होता है? वेट ये होता है कि आपके फॉन्ट की मोटाई होती है। तो अगर आप देखें कि ये आपका फॉन्ट कितना मोटा है, 700 में करके देखता हूँ, मैं अभी 700 कर रहा हूँ, तो आपने देखना है कि फॉन्ट भी चेंज होगा और फॉन्ट भी हमारा थिक होगा। ठीक है, ये फॉन्ट हमारा चेंज हो गया स्टाइल। अगर मैं इसको कर देता हूँ 100 और इसको मैं कर देता हूँ सेव, तो ये देखें ये हमारा फॉन्ट पतला हो गया। तो ये इसमें इसका फॉन्ट वेट यही होता है कि आपका फॉन्ट कितना पतला होना चाहिए या कितना मोटा होना चाहिए, आपको इसको अपने हिसाब से रख सकते हैं। तो हम इसको 300 या 400 कर देते हैं। फॉन्ट हमने अपना चेंज कर दिया। अब उसके बाद अगर आप फॉन्ट का साइज़ चेंज करना चाहें, जैसे ये हमारे पास इसका साइज़ है 16, तो आप 16 रख सकते हैं। अगर आप इसका साइज़ थोड़ा सा बड़ा करना चाहें यहाँ से तो आप वो भी कर सकते हैं। तो मैंने इसको 18 कर दिया और ये हमारे पास फॉन्ट साइज इसका थोड़ा सा बड़ा हो गया। ठीक है, क्लियर हो गया। एंड यहाँ पे मेन्यू आइटम्स है, मेन्यू आइटम हमारे पास नीचे वाले हैं नहीं, डिस्क्रिप्शन है ही नहीं है, डिस्क्रिप्शन हमने किसी मेन्यू की नहीं डाली हुई। तो उसके अलावा उसके बाद इंपॉर्टेंट चीज़ हमारे पास आ जाती है फॉन्ट कलर। अगर आप देखें तो हमारे पास ये नॉर्मल कलर हमें ब्लैक शो हो रहा है और होवर करने पर भी हमें ब्लैक ही शो हो रहा है। अभी देखें मैं यहाँ पे क्या करूँगा, मैं इसको कर दूंगा कि एक्सेंट कलर पे चले जाओ और एक्टिव भी जो है मैं एक्सेंट कर दूंगा और सेव चेंजेस कर दूंगा। मैंने कलर कोई भी नहीं दिया। अब ये देखना ये कलर कहाँ से उठाएगा। तो ये देखिए हमारे पास रेड हो गया। एक्सेंट कलर हमने वहाँ पे जनरल अपीयरेंस में जाके इसको दे दिया था। तो अभी जहाँ जहाँ पे मेरे पास एक्सेंट का ऑप्शन आएगा मैं एक्सेंट कलर यूज़ करूँगा, वहाँ पे मेरे पास वो वाला कलर वो खुद ब खुद उठा लेगा। तो मैंने इसको यहाँ पे एक्सेंट कलर दे दिया है। उसके बाद ये देखिए आपके पास फिर ऑप्शन आ जाते हैं मेन्यू के, पैडिंग के और मार्जिन के। तो अगर आप इसको पैडिंग देना चाहें, मार्जिन देना चाहें तो ये भी आप इसको दे सकते हैं। एंड देन आपके पास आ जाता है जी, हाँ डिवाइडर्स आ जाते हैं। चले डिवाइडर्स लगा देते हैं और अभी हमने डिवाइडर्स लगाए हैं तो आपने देखना है कि हमारे इनके अंदर ये देखें छोटी छोटी लाइनें आ गई हैं। अगर आप ये लगाना चाहें तो लगा सकते हैं, नहीं लगाना चाहें तो डिसेबल कर दें। आपके पास डिफरेंट कस्टमाइजेशन के ऑप्शन है। ठीक है, आप मेन्यू इतने स्टाइल से बना सकते हैं। आप ये मेन्यू बना सकते हैं, ये मेन्यू बना सकते हैं, ये मेन्यू बना सकते हैं, ये मेन्यू बना सकते हैं। आप बंदे की अपनी क्रिएटिविटी तक है कि उसको कौन सा मेन्यू स्टाइल चाहिए, वो उस तरह का मेन्यू स्टाइल बना सकता है। इसमें बेतहाशा आपके पास ऑप्शन मौजूद है। ये हो गया। उसके बाद हमारे पास डेकोरेशन आ जाती है। अगर आप गौर करें हमारे पास ये ऑप्शन जो सेलेक्ट हुआ हुआ है ये है अंडरलाइन का। तो ये गौर करें तो हमारे पास ये जो लाइन आ रही है ये अंडरलाइन आ रही है। तो हमारे पास अंडरलाइन वाले ऑप्शन में डिफरेंट ऑप्शन है, लेफ्ट टू राइट। अगर मैं देखें लेके जा रहा हूँ तो मेन्यू वो लाइन जो है लेफ्ट से राइट बन रही है। अगर मैं कह रहा हूँ कि डाउनवर्ड से आए तो अगर मैं इसको करूँगा तो ये मेन्यू लाइन नीचे से ऊपर की तरफ आएगी। तो ये देखें, अच्छा ऊपर से नीचे की है, ठीक है, ऊपर से नीचे की तरफ ये हमारी मेन्यू आ गई है। इसको हम कर देते हैं। अंडरलाइन वाला सिस्टम हमने देख लिया है। अगर हम इसको नन करता हूँ तो नन वाला स्टाइल भी अच्छा लगता है, सिंपल है, ब्यूटीफुल है। तो ये एक सिंपल सा आपके पास स्टाइल है जो हमने ओरिजिनल साइड पे भी ये सिंपल वाला ही यूज़ किया है। एंड आपके पास थर्ड ऑप्शन है डेकोरेशन का। डेकोरेशन पे आ गए। अभी मैंने कोई सेटिंग नहीं की, सिर्फ मैंने बैकग्राउंड वाला ऑप्शन सेलेक्ट किया है। सेव चेंजेस करता हूँ और देखता हूँ कि ये हमें किस तरह से शो हो रहा है। तो अब ये देखें ये हमें ये चीज़ इस तरह से शो हो रही है। तो बैकग्राउंड वाले ऑप्शन को हम थोड़ा सा कस्टमाइज़ कर देते हैं। अभी आपने मेरे साथ साथ इस चीज़ को कस्टमाइज़ करना है। हम क्या करेंगे कि हम अपने एक्टिव वाले फॉन्ट का कलर चेंज कर देंगे और जो बैकग्राउंड का कलर है उसका कलर हम रेड कर देंगे। तो नॉर्मल कलर में कर देता हूँ वाइट, नहीं नॉर्मल वाला नहीं करते, ये एक्टिव है हमारे पास। तो एक्टिव वाला कलर हम कर देते हैं वाइट और होवर कलर भी हम कर देते हैं वाइट। अब मैंने सिर्फ टेक्स्ट का कलर चेंज किया है। ठीक है, ये चीज़ मैंने कर दी। अब मैं आ जाता हूँ अपने बैकग्राउंड के अंदर। बैकग्राउंड कलर मेरा एक्सेंट है और ये इसकी ओपेसिटी है। ओपेसिटी में इसको फुल 100% कर देता हूँ। अब ओपेसिटी क्या है? ओपेसिटी ट्रांसपेरेंसी होती है। ट्रांसपेरेंट चीज़ का तो पता है ना कि जिसमें से दूसरी चीज़ नज़र आती है। ठीक है, एक फुल हार्ड है, एक शीशा होता है फुल सॉलिड कलर का होता है जिससे आप दूसरी तरफ नहीं देख सकते। एक होता है हल्का सा ट्रांसपेरेंट जिससे आप दूसरी तरफ देख सकते हैं। गो थ्रू मतलब सी थ्रू जिससे आप दूसरी तरफ देख सकें।
तो अगर मैं इसकी ओपेसिटी कम करूँ तो रेड कलर थोड़ा सा कम हो जाएगा, उससे पीछे जो है हमें चीज़ नज़र आएगी। तो ये देखिए अभी इसकी ओपेसिटी कम हुई है तो रेड से पीछे हमें वाइट नज़र आ रहा है, रेड और वाइट का मिक्सचर हो रहा है और हमें रेड कलर भी प्रॉपरली सही तरह से नज़र नहीं आ रहा। तो मैं इसकी ओपेसिटी 100% कर देता हूँ और सेव चेंज करता हूँ। अभी मैंने थोड़ी सी सेटिंग की है, ये भी अभी इसमें खूबसूरती नहीं आई। तो अभी नहीं, अच्छा जी, मैंने क्या किया है कि मैंने ओवर सेटिंग चेंज कर, अभी आ जाते हैं हम एक्टिव वाले की भी कर देते हैं, बैकग्राउंड कर देते हैं, इसको 100% कर देते हैं। एंड एक और चीज़ अगर आप गौर करें तो ये अच्छा नहीं लग रहा, वो इस करके नहीं लग रहा कि टॉप से और बॉटम से इसकी पैडिंग दी गई है लेकिन लेफ्ट साइड से इसकी पैडिंग नहीं है। अभी यहाँ पे पैडिंग का इस्तेमाल ठीक तरह से हम करेंगे। तो ये आपके पास मेन्यू पैडिंग का ऑप्शन आ गया, राइट साइड से हम इसको कर देते हैं 10, लेफ्ट साइड से हम कर देते हैं इसको 10 एंड देन हम इसको कर देते हैं सेव चेंजेस। तो अभी आपको मार्जिन और पैडिंग का असल फर्क पता चलेगा। तो ये देखें यहाँ से थोड़ा सा और फासला हो गया है, 10 से इतना इसका फ़र्क नहीं पड़ा। तो हम क्या करते हैं लेफ्ट राइट से इसको 20 कर देते हैं एंड देन इसको भी 20 कर देते हैं एंड सेव चेंजेस कर देते हैं। ये हो गया, लेफ्ट साइड से थोड़ा सा बड़ा हो गया है। अब अगर आप गौर करें तो बॉटम से भी पैडिंग कम है और टॉप से भी पैडिंग कम है लेकिन ये फिर भी ज़्यादा शो हो रहा है। अब इसकी क्या वजह है? इसकी वजह ये है कि बाहर वाली तरफ से जो है वो स्पेस कम दी गई है, बाहर वाली तरफ से मार्जिन कम दिया गया है। तो ये टॉप मार्जिन 18 है, हम इसको कर देते हैं जी 25 और इसको कर देते हैं 25। अब ये वाली स्पेस मैंने ज़्यादा की है ना, ये वाली स्पेस और ये वाली स्पेस मैंने ज़्यादा की है ना, वो एलिमेंट खुद ही जो है छोटा हो जाएगा। तो अभी ये अपनी एक प्रॉपर शेप में आ जाएगा। तो ये देखिए ये पतला हो गया है, तो अभी इसकी थोड़ी सी शक्ल निकल के आ गई है। तो हम कहने का मकसद ये है कि हम इस तरह से भी बना सकते हैं। आप देखें कि हमने हमारे पास ये स्टेट थी, इस स्टेट से हम इस स्टेट के ऊपर पहुंच जाए हैं। तो अगर हम इस तरह की स्टेट रखना चाहें तो ये भी कर सकते हैं और अगर हम कोई और स्टेट रखना चाहें तो वो भी हम कर सकते हैं। तो ये आपके थे जी ड्रॉप बार के ऑप्शन एंड बस इसमें यही है। ओके, इतना या और आगे जाए? मैं तो बोलता रहूँगा, अगर आप कंज्यूम कर सकते हैं तो आप कर लें। ठीक है जी, वाइंड अप करते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।